हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए, मैं आज आपके लिए बीएड क्लास का वीवीआई इम्पोर्टेंट टॉपिक और C2 का यूनिट 2 से जो है ये इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर के उपस्थित हूँ। तो अभी तक अगर आप मेरे चैनल लर्निंग पॉइंट बाय एमडी अशरफ सर पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल लर्निंग पॉइंट बाय एमडी अशरफ सर को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों तक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बेल के आइकन को प्रेस कर लें ताकि मैं जो भी वीडियो बना पाऊँ वह वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। ठीक है, तो चलेंगे देखेंगे क्वेश्चन। तो आज ये यूनिट जो है 2 है, कोर्स 2 जो हम लोगों को पढ़ना है कॉन्टेम्प्ररी इंडिया एंड एजुकेशन। तो यूनिट 2 का कोर्स 2 के यूनिट 2 का पहला वीवीआई टॉपिक जो आर्थिक विकास के बारे में जो है हम बना करके अपलोड कर दिए हैं। अभी तक अगर से नहीं देखे तो जा करके प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। इस टॉपिक में हमको संस्कृति के बारे में पढ़ना है। संस्कृति का अर्थ, परिभाषा, महत्व और विशेषताएं क्या है, शिक्षा और संस्कृति के बीच में क्या जो है संबंध है, उसके जो है भी जो है बात करना है, उसके ऊपर भी प्रकाश डालना है। तो प्रस्तावना में सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि संस्कृति, हम जानते हैं कि संस्कृति जो है हमारे धर्म से जुड़ी हुई जो है ये एक महत्वपूर्ण कार्य है जिसके बारे में हम अपने पूर्वजों से धार्मिक जो है क्रियाओं को जानने का काम करते हैं। यह संस्कृति है। संस्कृति के द्वारा ही हमारे गांव के अंदर, हमारे समाज के अंदर, हमारे देश के अंदर जो है धर्म को जो है नियंत्रित करके जो है धर्म के ऊपर जो है हमको जो है पूर्ण रूप से जो है नियंत्रण जो है करने को जो है मौका मिलता है। धार्मिक जो भी बातें हैं, आस्थाएं हैं, उस सभी आस्थाओं को हम लोग जो है संस्कृति के द्वारा ही समझने की कोशिश करते हैं। संस्कृति के द्वारा ही हम अपने जो है से बड़े जो पूर्वज जो हमारे गुजर चुके हैं, इस दुनिया में नहीं हैं, उनकी जो विरासतें हैं उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो इस तरीके से आप इस प्रस्तावना को लिख सकते हैं। ठीक है, आगे संस्कृति का अर्थ क्या है, मीनिंग ऑफ कल्चर। तो संस्कृति भाषा में संस्कृति में दो शब्द सम प्लस कृति मिला हुआ। ठीक है, जब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो सम प्लस कृति, इसको जो है संस्कृति जो है ये शब्द सम प्लस कृति से, तो ये संस्कृति जो शब्द है सम प्लस कृति से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है अच्छी प्रकार से सोच समझकर किए गए कार्य। मतलब सम प्लस कृति का मतलब होता है कि अच्छे प्रकार से जो है अगर किसी भी काम को सोच समझ कर करते हैं तो उसको हम लोग संस्कृति कहते हैं। और धार्मिक काम जो भी होते हैं उसको हम लोग सोच समझ कर हमेशा किया करते हैं। इसीलिए व्युत्पत्ति की दृष्टि से संस्कृति शब्द जो है परिष्कृत कार्य अथवा उत्तम स्थिति का बोध कराता है। ये जो है व्युत्पत्ति जो है इसका जो है उत्पादन के हिसाब से, किंतु इस शब्द का जो है भावार्थ जो है, इसका जो भाव जो होगा, जो भावार्थ जो होगा वह अत्यंत व्यापक है, बहुत बड़ा है, जिसको हम लोग जो है अपने धर्म से रिलेटेड जोड़ करके सोच समझ सकते हैं। अंग्रेजी में संस्कृति के लिए कल्चर शब्द का प्रयोग किया जाता है। हम जानते हैं कि कल्चर को जो है हिंदी भाषा में संस्कृति के नाम से हम लोग जानते हैं। तो किसी भी देश की संस्कृति अपने आप को जो है विचार, धर्म, दर्शन, ठीक है, तो इस प्रकार से हम जो है कह सकते हैं कि संस्कृति जो होता है विचार, धर्म, दर्शन, संगीत जो होता है जो उसको बताने का, ठीक है, नृत्य, कला आदि के रूप में जो है अभिव्यक्त करती है किसी भी जो कहते हैं मतलब कल्चर को। मनुष्य जो होता है अपने बुद्धि का प्रयोग करके जो है इस क्षेत्र में जो है जो कुछ भी काम करता है, सृजन करता है, मतलब उसको ग्रहण करता है, जो भी काम करता है बुद्धि के प्रयोग से, ब्रेन का जो है उस कॉन्सेप्ट सही बैठा करके उसके द्वारा कह रहा है कि अपने सामूहिक जीवन को क्या करता है हित करके जो है तथा सुखी बनाने हेतु जिस राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक प्रथाओं को विकसित करता है वह सब संस्कृति से जुड़ा हुआ रहता है। जो आदमी संस्कृति से जुड़ा हुआ है, देखेंगे कि जो आदमी अगर से किसी भी काम को करने जाता है तो सबसे पहले अपने आस्था को ज़रूर जो है कहते हैं याद करता है। अगर से मुस्लिम धर्म से है तो सबसे पहले मस्जिद में जा कर के जो है वो 2 रकत नफिल नमाज़ पढ़ेगा। हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं तो वो लोग जो है मंदिर में जा कर के ज़रूर पहले पूजा करते हैं या घर पे ही जो है पूजा करते हैं। तो ये आस्था जो है माना गया है कि सबसे पहले जो है संस्कृति के अंदर जिसके जो है हम लोग हमारे पूर्वजों ने जो है कहते हैं महत्व देते हुए आया है, उसे हमको सबसे पहले महत्व देना चाहिए ताकि उससे हमारा राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक जो भी कार्य करेंगे हम उसका विकास होगा। उन सब का समावेश ही क्या कहलाता है, संस्कृति कहलाता है। ठीक है,
कह रहा है कि इससे स्पष्ट ये होता है कि संस्कृति एक ऐसी प्रक्रिया है जो आदर्श को वास्तविक तथा वास्तविक को आदर्श बनाने की काम करता है। यानी इसका हम कह सकते हैं कि संस्कृति एक वैसी प्रक्रिया है जो एक साथ किसी भी आदर्श को वास्तविक तौर पे जो है बना देता है, पूरा करता है, और किसी भी वास्तविक जो है क्या कहते हैं चीज़ों को आदर्श बनाने की जो एक प्रक्रिया है, यानी काम करने का कोशिश करता है। यानी संस्कृति के द्वारा ही हमें जो भी चीज़ होता है वह जेन्युइन प्राप्त होता है। ठीक है, संस्कृति के अंदर कोई भी जो है वास्तविक के अलावा अवास्तविक संख्या हम नहीं देखेंगे। जो भी होगा वह जेन्युइन होगा, वह सही एकदम होगा, एकदम दुरुस्त होगा, एकदम साफ साफ होता है। तो वही कहा गया कि संस्कृति के से रिलेटेड जो भी काम जो होता है वह एकदम बिल्कुल क्लियर होता है, साफ़ सुथरा होता है। और संस्कृति हमको क्या करता है, आदर्श बनाने का काम करता है, और आदर्श हमको जो है क्या करता है, वास्तविक तौर से जो है हमको उस काम को पूरा करने की जो है आज्ञा जो है देने का काम करता है। अब संस्कृति की परिभाषाएं क्या है तो देखेंगे। संस्कृति जो है समाज, एक ऐसी समाज होता है संस्कृति के अंदर, संस्कृति समाज जो होता है, संस्कृति समाज मानव का सर्वश्रेष्ठ वरदान है। संस्कृति जो है यह समाज में रहने वाले मानव के लिए एक सर्वोत्तम वरदान है, मतलब प्राकृतिक के द्वारा, प्राकृतिक ईश्वर के द्वारा दिया हुआ यह सबसे बड़ा जो है पूंजी है संस्कृति। क्या संस्कृति का अर्थ उस सब कुछ से होता है जिससे मानव अपने सामाजिक जीवन में सीखता है। मतलब संस्कृति सीधा समझिए कि संस्कृति का अर्थ वो सभी चीज़ों से होगा जिससे जो है मानव क्या करेगा, अपने जीवन में जो कुछ सीखता है। क्योंकि संस्कृति से जुड़ा हुआ पृथ्वी है, सूर्य है, तारे हैं, ठीक है, पेड़ पौधे, जितनी भी चीज़ें हम अपने वातावरण में देखते हैं चारों तरफ, ये सब संस्कृति का देन है, जो है प्राकृतिक देन है, ईश्वर का देन है। और जो ईश्वर से को याद दिलाए वो सब काम जो है संस्कृति के रूप में जो है जाना जाता है। तो ये सब कहा गया कि जीवन जो है में जो है हम लोग जो भी कुछ सीखते हैं या समझ पाते हैं ये सब संस्कृति है एक तौर से। ये एक अपने मत से परिभाषा आगे कहा गया है। संस्कृति का परिभाषा अलग अलग जो है कहते हैं विद्वानों ने अपने मत से जो है देने का काम किया। जैसे मैकावर जो है उनके अनुसार कहा गया कि संस्कृति हमारे जीवन के जो है दैनिक व्यवहार, कला, साहित्य, धर्म, मनोरंजन व आमोद प्रमोद, रहन सहन और विचार की विधियों में हमारी प्रकृति की अभिव्यक्ति है। यानी मैकाइवर महोदय का कहना है कि संस्कृति जो है हमारे दैनिक जीवन में, मतलब प्रतिदिन जो हम अपने जीवन में जो कुछ व्यवहार करते हैं, अच्छे व्यवहार को सिखाता है। कला जो है हमको जो है एक्टिंग करना जो है आर्टिकली तौर पे, साहित्य, ठीक है, धर्म, मनोरंजन, ये सब चीज़ का आमोद जो है प्रमोद कराता है, आदान प्रदान कराता है। रहन सहन की व्यवस्था कहते हैं, मतलब तरीके को जो है सही तरीके से बताने का काम ये हमारा संस्कृति करता है। ये कौन कह रहे हैं? मैकावर महोदय कह रहे हैं। और उसके बाद ओटावे महोदय का कहना है कि किसी समाज की संस्कृति का अर्थ समाज के संपूर्ण जीवन पद्धति से होता है। मतलब ओटावे महोदय कहते हैं कि कोई भी समाज हो उसकी संस्कृति का यही अर्थ होता है कि समाज का जो है संपूर्ण जीवन किस तरीके से व्यतीत किया जाता है। आगे महात्मा गांधी महोदय कहते हैं कि संस्कृति नींव है, नींव, मतलब क्योंकि नींव का मतलब होता है कि मेन बेस क्या है, संस्कृति है। प्रारंभिक वस्तु है कौन? जो है संस्कृति। कहा गया कि तुम्हारे सूक्ष्म व्यवहारों से इसे प्रकट होना चाहिए कि यह संस्कृति जो है नींव है हो तुम जो है संस्कृति को किस तरीके से उभारोगे, किस तरीके से प्रकट करोगे अपने व्यवहार से, जो है उसे जो है प्रकट करके जो है तुम संस्कृति को समझा सकते हो, बता सकते हो। ये कौन कहते हैं? महात्मा गांधी महोदय। कहा गया प्रत्येक समाज में अपनी अपनी भाषा की विकसित होती है, मतलब अपनी अपनी भाषाएं विकसित होती है। सभी समाज के अंदर अपना अपना रहन सहन होता है, खान पान की अलग प्रकार की विधियाँ होती है। कहीं पे कुछ खाया करते हैं लोग, कहीं जो है मतलब जो अपने रहन सहन के जो क्या कहते हैं तरीके हैं वो अलग हुआ करते हैं। व्यवहार में जो है चेंजिंग होता है। किसी समाज के अंदर जो है अच्छी व्यवहार, किसी समाज के अंदर जो है बुरी व्यवहार, किसी समाज के अंदर किसी तरीके का व्यवहार, मतलब अलग अलग व्यवहार रहता है। समूह का जो है रीति रिवाज अलग रहता है। भारत जो है भाषा जो है बोलने का वो अलग होता है। कला और कौशल अलग होता है। संगीत नृत्य जो है कोई करते हैं कोई नहीं करते हैं। धर्म दर्शन जो है धर्म को किस तरीके से वो लोग याद करते हैं। आदर्श विश्वास का जो है भाव जो है सभी समाज के अंदर अलग अलग होता है। कोई जो है कहते हैं किसी मतलब देवताओं पे विश्वास करता है, कोई जो है एक अल्लाह पे विश्वास करता है, कोई जो है मतलब तीन को खुदा मानता है, जैसे ईसाई हो गया। तो ये सब जो है कहा गया कि सबका जो है अलग अलग जो है अपना अपना जो है सारा चीज़ होता है। रहन सहन, खान पान के नियम, धर्म दर्शन, संगीत, कला कौशल सब अलग अलग होता है। ठीक है, कहा गया और यही उनकी अपनी अलग पहचान है। तब संस्कृति को निम्नलिखित रूप में परिभाषित करते हैं कि किसी समाज की संस्कृति से तात्पर्य उस समाज के व्यक्तियों के रहन सहन एवं खान पान की विधि, व्यवहार, प्रतिमान, आचार विचार, रीति रिवाज, कला कौशल से है।
कह सकते हैं कि वो किसी भी समाज की संस्कृति उस समाज के व्यक्ति के रहन सहन, खान पान, आचार विचार, रीति रिवाज, कला कौशल, संगीत, नृत्य, भाषा सहित धर्म, दर्शन, जो है आदर्श, विश्वास के ऊपर जो है ये निर्भर करता है कि वह उसकी संस्कृति कैसी है, जिसमें उसका आस्था होती है और जो उसकी अपनी पहचान होता है उसी से उसकी संस्कृति की भी पहचान हुआ करती है। ठीक है, तो इस तरीके से ये संस्कृति की परिभाषाएं थी। सभ्यता और संस्कृति। अभी सभ्यता और संस्कृति क्या है? सिविलाइजेशन एंड कल्चर। सभ्यता और संस्कृति में क्या फ़र्क है? ठीक है, सभ्यता जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना, कहते हैं कि यहाँ पे मतलब हड़प्पा सभ्यता, ठीक है, और संस्कृति के बारे में जो है वैदिक काल की संस्कृति, मतलब सब चीज़ का जो अलग अलग मतलब कह रहा है कि संस्कृति और सभ्यता में क्या फ़र्क है, अंतर क्या है। ठीक है, तो उसको जानेंगे। तो सभ्यता और संस्कृति के अंदर जो फ़र्क है उस फ़र्क को जानेंगे। कहा गया कि सभ्यता और संस्कृति सर्वथा एक ही नहीं है। सभ्यता को हम संस्कृति से, संस्कृति को सभ्यता से जो है नहीं जोड़ सकते हैं, क्योंकि यह एक नहीं बल्कि अलग अलग है। कहा गया कि लेकिन दोनों का अंतर इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के उल्टा है, बहुवदा पर्यायवाची माने जाते हैं। ये संस्कृति सभ्यता के उल्टा है, सभ्यता संस्कृति के उल्टा माना जाता है। प्रकृति ने जो कुछ हमें दिया है उसे काम में लेकर मनुष्य ने जो अधिभौतिकी प्रगति की है उसे हम लोग सभ्यता कहते हैं, सिविलाइजेशन कहते हैं। मतलब कहा है कि ईश्वर ने हमको जो कुछ दिया उसका हम उपयोग करके काम में ला करके जो है जो कुछ जो है हम लोग ग्रहण करते हैं, ठीक है, और उसमें जो कुछ बढ़ोतरी करते हैं उसे हम लोग तो सभ्यता कहते हैं। लेकिन बुद्धि का प्रयोग कर मनुष्य जो कुछ अर्जन करता है उसको क्या कहा जाता है? संस्कृति। तो संस्कृति का अर्थ हुआ कि बुद्धि का प्रयोग करके किसी भी चीज़ को जो हम लोग ग्रहण करते हैं वह संस्कृति कहलाता है। और ईश्वर ने जो कुछ जो है हमको दिया है, ठीक है, उसको अपने उपयोग में ला करके हम उसको जिस तरीके से उसको बढ़ावा करते हैं वो सब सिविलाइजेशन यानी सभ्यता के नाम से जाना जाता है। वही कहा गया कि सभ्यता और संस्कृति को अगर से समझना है तो उसके लिए कुछ पॉइंट है, मैं कुछ पॉइंट बना दिया हूँ जिसको हम पढ़ करके समझ सकते हैं कि सभ्यता संस्कृति में किस तरीके से जो है फ़र्क है। तो सभ्यता का मूल्य निर्धारण किया जा सकता है लेकिन संस्कृति का नहीं। सभ्यता का निर्धारण जो है हो सकता है लेकिन संस्कृति का निर्धारण नहीं किया सकता, उसको नहीं बनाया जा सकता। सभ्यता की उन्नति दिखाई देती है लेकिन संस्कृति की उन्नति दिखाई नहीं देती है। सभ्यता कब बढ़ा, कब उसका समापन हो गया, हम लोग पढ़ते हैं ना कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कि उसका उद्गम कब हुआ, समापन कब हुआ। लेकिन संस्कृति का उद्गम जो है एक बार होता है, समापन बार बार नहीं होता है। सभ्यता में विस्तार की गति तीव्र होती है। सभ्यता जो है तेज़ी से बढ़ता है लेकिन संस्कृति के संबंध में बात नहीं कही जा सकती कि वह जो है किस कब जो है स्पीड पकड़ेगा, कब धीरे, मतलब कब जो है किस धर्म के मानने वाले लोग जो है ज़्यादा हो जाएंगे, कब कम, इसके ऊपर बात नहीं की जा सकती। सभ्यता को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी द्वारा आसानी से अपनाया जाता है लेकिन संस्कृति को नहीं अपनाया जाता। तो इस तरीके से संस्कृति और सभ्यता का जो है कुछ मूल पॉइंट है। संस्कृति के प्रकार कितने होते हैं? संस्कृति के टाइप्स ऑफ कल्चर। तो संस्कृति जो है दो प्रकार से होता है, एक होता है भौतिक संस्कृति और एक होता है अभौतिक संस्कृति। देखेंगे भौतिक संस्कृति किसे कहते हैं। तो भौतिक संस्कृति के अंतर्गत संस्कृति का बाह्य रूप सम्मिलित होता है, जैसे समाज के व्यक्तियों के वेशभूषा, खान पान, उद्योग व्यवसाय, धन संपत्ति, ये सब जो है भौतिक संस्कृति का अंग है। लेकिन अभौतिक संस्कृति का अंग जो है व्यक्तियों के विचार, विश्वास, मूल्यों, धर्म, भाषा, साहित्य आदि, ये सब भौतिकी जो है अभौतिक संस्कृति यानी बाहरी वातावरण में जो भी कुछ हम लोग जो कहते हैं उपयोग में लेते हैं, ठीक है, खान पान, रहन सहन जो है, धन संपत्ति, जो भी कुछ हमारे पास होता है वो भौतिक संस्कृति। और अभौतिक जो हमारे अंदर जो है छुपी हुई चीज़ें रहती है, जैसे विश्वास करना, मूल्य, धर्म, भाषा, विचार, ये सब छुपी हुई चीज़ें रहती है जिसको हम देख करके नहीं समझ सकते, यह अभौतिक संस्कृति के नाम से जाना जाता है। कहा गया कि इस प्रकार भौतिक संस्कृति में मूर्त वस्तुएं सम्मिलित की जाती है लेकिन जबकि अभौतिक संस्कृति में अमूर्त वस्तुएं सम्मिलित होती है। तो इस तरीके से भौतिक और अभौतिक दो भाग में जो है संस्कृति को बांटा गया है। आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। संस्कृति की प्रकृति और विशेषताएँ क्या है। तो संस्कृति की प्रकृति और विशेषता के ऊपर जो बात करते हैं कि नेचर एंड कल्चर जो है क्या कहते हैं, कैरेक्टर्स ऑफ कल्चर क्या है। तो यहाँ पे कहा गया कि व्यवहारिक पक्ष के शब्द में सब एक मत होते हैं। व्यवहारिक जो पक्ष है उसके संबंध में अगर से बात किया जाए तो सब एक मत होता है। यहाँ हम उसी को जो है उसकी प्रकृति एवं विशेषताओं के रूप में जानेंगे, प्रस्तुत भी करेंगे कि व्यवहार के पक्ष में सब कहता है कि हम एक मत है, ये है वो है, हम सपोर्ट करते हैं। अब उसके ऊपर जो है हम लोग बात करेंगे कि उसकी क्या प्रकृति है, उसकी विशेषताएँ क्या है संस्कृति की। तो संस्कृति जो है मानव की विशेषता है,
के रूप में जाना जाता है। संस्कृति की वजह से ही मानव के अपना जो है खास महत्व होता है। भिन्न भिन्न समाज की भिन्न भिन्न संस्कृतियाँ होती है। संस्कृति समाज विशेष के लिए एक आदर्श होती है। संस्कृति समाज के व्यक्तियों को एक सूत्र में बांधती है, मतलब एक समाज को इकट्ठा करने के लिए संस्कृति बहुत बड़ा जो है महत्वपूर्ण जो है। जैसे कहते हैं ना कि हिंदू समाज, मुस्लिम समाज, सिख समाज, ये सब समाज जो होता है जो है संस्कृति के हिसाब से भी जो है बांटा जाता है। संस्कृति मनुष्य के व्यक्तित्व का निर्माण भी करती है। व्यक्ति जो है संस्कृति की वजह से जाना भी जाता है कि मुस्लिम धर्म के मानने वाला, हिंदू धर्म के मानने वाला, ईसाई और सिख धर्म के मानने वाला, क्रिश्चियन जो है ये। तो इस तरीके से पता चलता है व्यक्तित्व का निर्माण होता है। संस्कृति एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होती रहती है, यह बढ़ता रहता है, आता जाता रहता है। संस्कृति परिवर्तन एवं विकासशील होता है। ठीक है, संस्कृति के प्रति जो है प्रतिमान शिक्षात्मक होते हैं। जो पढ़े लिखे होते हैं वही संस्कृति को अक्सर जो है जाना करते हैं। संस्कृति में सामाजिक गुण निहित होता है, मौजूद होता है संस्कृति के अंदर, समाज के अंदर जो गुण है सो। अब संस्कृति का महत्व क्या है? इम्पोर्टेंस ऑफ कल्चर। इम्पोर्टेंस ऑफ कल्चर के बारे में जानेंगे, संस्कृति का महत्व किस तरीके से जानेंगे। तो संस्कृति जो है, संस्कृति के महत्व को हम जो है अलग अलग प्रकार से समझ सकते हैं। संस्कृति जो है जीवन यापन की कला सीखने में सहायक होती है। सामाजिक व्यवहार की दशा निर्धारित करने में सहायक होती है। सामाजिकरण में सहायक होती है। राष्ट्रीय एकता स्थापित करने में सहायक होती है। और आगे नई पीढ़ी को अपने पूर्वजों के प्रति निष्ठावान बनाने में भी सहायक होती है। तो इस सभी के ऊपर जो संस्कृति के जो महत्व है उस सब के ऊपर जो है बात करेंगे कि जीवन यापन की कला सिखाने में संस्कृति कैसे महत्व सहायक होता है, जो संस्कृति के महत्व को बताता है। तो संस्कृति व्यक्ति के जीवन संघर्षों को कम करती है, उसमें वातावरण के प्रति समायोजित होने की क्षमता प्रदान कराती है और इस प्रकार व्यक्ति सुखपूर्वक जीवन यापन करने में सफल होते हैं। मतलब कोई भी व्यक्ति अगरचे अपने ज़िंदगी से जो है जूझ रहा है, संघर्ष कर रहा है, लड़ रहा है, कहते हैं कठिनाई के साथ, तो उसको संस्कृति बताता है कि तुम ज़्यादा परेशान मत हो, तुम्हारा देख रेख करने वाला जिसने तुम्हें पैदा किया हुआ है वह जो है संस्कृति को क्या कहते हैं, अगर से ऊपर विश्वास करने वाला आदमी होता है तो अपने आप को जो है अनुकूल बना लेता है और जो है उसके बाद जो है अपने जीवन को जो है अपने ईश्वर के ऊपर भरोसा करके काम के द्वारा जो है अपने आप जो है संस्कृति के हिसाब से सुख यापन जीवन व्यतीत करने की कोशिश करता है। तो ये जीवन यापन की जो है कला है, सिखाने में सहायक होती है। कहा गया कि सामाजिक व्यवहार की दिशा निर्धारित करने में सहायक होती है। यानी संस्कृति से परिचित होने वाले जितने भी कहते व्यक्ति है, समाज है, वह सब आदर्श, मान्यता, परंपरा, मूल्य, आदर्श के अनुसार कार्य करना प्रारंभ करता है। मतलब संस्कृति से जो भी रिलेटेड जुड़े लोग होते हैं वह सामाजिक व्यवहार के, समाज के अंदर जो व्यवहार की जो दशा है उसमें जो है वह मदद दिलाता है। उसके अंदर आदर्श मान्यता को बढ़ावा देता है, मूल्य आदर्श के अनुसार जो है कोई काम करने को जो शुरुआत करता है। और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि संस्कृति से सामाजिक व्यवहार करने की दिशा ग्रहण होता है। समाज के अंदर किस तरीके से किसके साथ व्यवहार करना चाहिए वह सब हमको संस्कृति से ही प्राप्त होता है। तो ये संस्कृति की विशेषताएँ हैं। सामाजिकरण में सहायक, यानी एक समाज की संस्कृति उसके आचार विचार, व्यवहार, मान्यता, परंपरा और विश्वासों में जो है निहित होता है और उस समाज को बड़ा करने के लिए जो है एक समाज को दूसरे समाज से जोड़ने के लिए संस्कृति की ज़रूरत होती है और इसी के आधार पर जो है हम एक जो है क्या करते हैं, एक समाज को दूसरे समाज से जोड़ने का काम करते हैं। तो कहा गया है कि जो समाजीकरण के भी आधार होते हैं, इस प्रकार संस्कृति व्यक्ति को सामाजिकृत भी करता है, एक समाज को दूसरे समाज से जोड़ने का भी काम करता है संस्कृति के अनुसार। तो ये सब संस्कृति के महत्वों में से है। राष्ट्रीय एकता स्थापित करने में सहायक होना, तो राष्ट्रीय एकता स्थापित करने में कैसे सहायक होता है? क्या कि संस्कृति एक राष्ट्रीय एकता स्थापित करने में बहुत बड़ा जो है महत्वपूर्ण रोल दिखाता है, बहुत सहायक होती है। एक संस्कृति वाले जो समाज के सदस्य होते हैं वो अपनी परंपराओं, विश्वासों, मूल्य और आदर्शों आदि पर बहुत आस्था रखता है। मतलब जो मुस्लिम धर्म के मानने वाले वह मुस्लिम धर्म के अंदर जो भी बात कही गई है उसके ऊपर एकदम अड़ करके जो है कहते हैं उस मुद्दे को जो है मतलब मानने की कोशिश करते हैं उस बात को। हिंदू धर्म के लोग हिंदू धर्म के अंदर जो भी कही गई बातें हैं उन सब के ऊपर जो है अपना विश्वास रखते हैं और उसके ऊपर ही जो है अपने विचार को जो है मतलब बताने की कोशिश करते हैं। तो कह कि अपना आस्था रखते हैं वो लोग, उनसे उसका लगाव होता है और उसकी रक्षा करने तथा प्रचार और प्रसार करने में भी जो है वो लगे रहते हैं। हमेशा समझते हैं कि मेरी आस्था जो है वह जो है किसी और दूसरे के अंदर जो है समाहित हो जाए और जो है मेरी संस्कृति का जो है व्यापक तौर पे जो है क्या हो सके, विकास हो सके। तो इससे राष्ट्रीय एकता को बल मिलता है। एक राष्ट्र के अंदर जो है यह संस्कृति जो है उसको जोर जो है कि उसको ताकत दिलाने का काम करता है। तो संस्कृति के हिसाब से भी जो है क्या होता है कि राष्ट्रीय एकता स्थापित करने में मदद होती है। ठीक है, जैसे नेपाल है हिंदू राष्ट्र है, पाकिस्तान है मुस्लिम राष्ट्र है।
तो इस तरीके से कंट्री को कहा गया कि यहाँ पे जो है एग्जाम्पल दे सकते हैं कि संस्कृति के हिसाब से भी क्या होता है कि राष्ट्र को स्थापित किया जाता है। नई पीढ़ी को अपने पूर्वजों के प्रति निष्ठान बनाने में किस तरीके से सहायक होती है, तो कहा गया कि नई पीढ़ी के सदस्य अपने संस्कृति के विकास का अध्ययन करने के बाद यह जान जाता है कि उसकी संस्कृति के विकास में उसको पूर्वजों ने क्या योगदान दिया है। मतलब कोई भी नई पीढ़ी के लोग जो होते हैं, जो बच्चे होते हैं, जो अपने पूर्वजों दादा परदादा के अंदर जो बातें हुआ करती है उस बातों को अध्ययन करके जो है, पढ़ करके, सुन करके जो है अपने संस्कृति को पूरा करने का काम करता है। क्योंकि उनके दादा परदादा जिस तरीके से जिस काम को करते थे, कल्चर को अपनाते थे, उस तरीके से वो खुद भी अपने आप को कोशिश करते हैं कि हम भी उसी उन्हीं के जो है किए गए कार्यों के अनुसार अपना काम करूं। तो ये कहा जाता है कि उससे अपने पूर्वजों के प्रति उनके मन में श्रद्धा और निष्ठा पैदा हो जाती है। संस्कृति की वजह से ही पुराने पीढ़ी द्वारा सौंपी गई जो भी विरासत होता है, जो भी कहते हैं पुराने, जैसे हम किसी के परदादा दादा हिंदू धर्म से हैं, तो क्या वह जो है ज़्यादातर कोशिश करेगा कि हम भी जो है उनके द्वारा अपनाए गए धार्मिक रीति रिवाजों को, कार्य को, परंपराओं को जो है अपने अंदर जो है सुनिश्चित करके रखूं। तो वही कहा है कि विरासत में जो भी कुछ सौंपी जाती है उसको सुरक्षित रखने में मदद होती है संस्कृति के द्वारा। नई पीढ़ी को जो है फिर उसे जो है हस्तांतरित, मतलब जो उस तक पहुँचाने की जो है क्या होता है कि हमको यह एक मूल पूंजी होता है। ठीक है, तो नई पीढ़ी को अपने पूर्वजों के प्रति निष्ठावान बनाने में, विश्वास दिलाने में जो है संस्कृति बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान दिलाती है। अब अभी मेन पॉइंट कि शिक्षा, बीएड क्लास में शिक्षा और संस्कृति के बारे में, कि शिक्षा और संस्कृति से क्या लगाव है, शिक्षा और संस्कृति क्या है, एजुकेशन एंड कल्चर से क्या हमको जो है लगाव देखने को मिलता है। तो कहा गया कि शिक्षा और संस्कृति परस्पर घनिष्ठ रूप से संबंधित है। शिक्षा का रिलेशन संस्कृति से, कल्चर से एजुकेशन का रिलेशन, और कल्चर का जो है रिलेशन एजुकेशन से बहुत गहरा है। इस संबंध में ब्रह्मांड महोदय कहते हैं कि संस्कृति की सामग्री से ही शिक्षा का प्रत्यक्ष रूप से निर्माण होता है। मतलब जो पढ़े लिखे लोग होते हैं उसके अंदर धर्म की वजह से ही, धार्मिक रूप से ही उसका प्रत्यक्ष रूप से निर्माण होता है, वो बड़ा होता है, वह किसी काम के करने के लायक जो है जाना जाता है। तो शिक्षा अपने रूपरेखा का निर्माण समाज के संस्कृति के अनुसार करता है। शिक्षा जो है, पढ़ाई लिखाई भी देखेंगे कि अगरचे मुस्लिम धर्म के बच्चे हैं तो पढ़ाई लिखाई की शुरुआत जो है वो अपने मदरसों से करते हैं। अपने संस्कृति के अंदर जो भी भाषाएं जो पढ़ने, जो भी पुस्तकें पढ़नी है उस पुस्तकों से शुरुआत करते हैं, फिर आगे जा कर के जो है अपना शिक्षा जो है ग्रहण करने में जो है बदलाव करते हैं। हिंदू धर्म के लोग अलग तरीके से जो गुरुकुल में रह करके जो है अपना क्या करते हैं, पढ़ाई लिखाई को पूरा करते हैं। संस्कृत को जानना उनके लिए महत्वपूर्ण होता है। मुस्लिम धर्म के लिए जो है अरबी को जानना महत्वपूर्ण, यहूदी के लिए जो है अपना जो है उसका अपना जो है कल्चर के अंदर जो भी कुछ पढ़ने के लिए है, तो ये सब बाइबल पढ़ना, ये सब जो है सबका अपना ये रूपरेखा होता है। तो ये करें कि शिक्षा अपने रूपरेखा का निर्माण समाज के संस्कृति के अनुसार करती है, और संस्कृति का निर्माण समाज के उपकरणों, विचारों, मूल्य के आधार पर ही होता है। मतलब समाज को भी संस्कृति के आधार पर ही जाना जाता है, उसका क्या विचार है, उसका क्या रहन सहन है, ठीक है, उसके कौन से तरीके हैं कहते हैं बातचीत करने की, ठीक है। तो इसके हिसाब से संस्कृति का भी निर्माण होता है, समाज का भी, और समाज के अंदर जो है शिक्षा की रूपरेखा जो है संस्कृति से ही जो है लिया जाता है। कहा गया यदि किसी समाज की संस्कृति में आध्यात्मिकता का प्रमुख स्थान है तो वहाँ की शिक्षा व्यवस्था में नैतिकता, चारित्रिक और अध्यात्मक मूल्यों पर विशेष बल दिया जाता है। हम लोग कह रहे हैं कि जिस समाज के अंदर जो है संस्कृति में आध्यात्मिकता, ठीक है, आध्यात्मिकता के ऊपर अगरचे ज़्यादा बल दिया गया है तो वहाँ की नैतिकता चरित्र जो है कहते हैं शिक्षा के ऊपर जो उसको ज़्यादा बल देना चाहिए, क्योंकि वहाँ के लोग जो अपने धर्म के से रिलेटेड जितनी चीज़ें सबको तो जान रहे हैं, लेकिन नैतिकता जो है उसकी जो है एजुकेशन की उसको ज़रूरत है तो उसके ऊपर बल देना चाहिए। इसके साथ साथ किसी समाज की संस्कृति का संरक्षण समाज के माध्यम से ही होता है। इस प्रकार संस्कृति शिक्षा को और शिक्षा संस्कृति को हमेशा क्या करता है, प्रभावित करने का काम करता है। इसीलिए कहा गया कि संस्कृति का लगाव शिक्षा से और शिक्षा का लगाव संस्कृति से होता है, ठीक है। तो शिक्षा के बिना संस्कृति का ना तो विकास होगा, ना विकास जो है संस्कृति के बिना शिक्षा का हो सकता है। अब आगे है संस्कृति का शिक्षा पर कैसा प्रभाव पड़ता है, संस्कृति का शिक्षा के ऊपर कैसा प्रभाव पड़ता है, तो उसके बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। इम्पैक्ट ऑफ कल्चर ऑन एजुकेशन। तो संस्कृति का शिक्षा के ऊपर कैसा प्रभाव पड़ता है, कहा गया कि आज किसी भी समाज में, ठीक है, आज जो है किसी भी समाज की शिक्षा उसके धर्म दर्शन, उसके स्वरूप, उसकी स्वतंत्रता, उसकी अर्थव्यवस्था, मनोवैज्ञानिक खोजों और वैज्ञानिक आविष्कारों पर निर्भर करती है। किसी भी समाज की शिक्षा होता है। समाजशास्त्री
आधारों में सबसे अधिक प्रभावशाली तत्व समाज होता है। समाज में विशेष प्रकार की संस्कृति होती है और यह प्रभाव जो है निम्न प्रकार से देखा जाता है कि समाज के अंदर संस्कृति का जो है शिक्षा पर कैसे प्रभाव पड़ता है, उसके बारे में जानेंगे। शिक्षा का उद्देश्य क्या है? कहा गया कि शिक्षा का जो है संस्कृति जो है शिक्षा का किस तरीके से जो है संस्कृति का शिक्षा के ऊपर प्रभाव पड़ता है। तो उसमें सबसे पहला हम पॉइंट समझने की कोशिश करेंगे कि शिक्षा के उद्देश्यों पर संस्कृति का प्रभाव, मतलब शिक्षा का उद्देश्य क्या है उसके ऊपर संस्कृति का प्रभाव। कहा गया कि संस्कृति के अंतर्गत समाज विशेष के रहन सहन, खान पान की विधियाँ, व्यवहार, रीति रिवाज, परंपराएं, धार्मिक विश्वास, कला, कानून, नैतिकता, साहित्य, संगीत, भाषा, विचार, मान्यता, आदर्श और मूल्य आदि वह सब सम्मिलित होता है। मतलब संस्कृति के अंतर्गत ही समाज के अंदर रहने वाले लोग जो होते हैं उसका व्यवहार, रीति रिवाज, परंपराएं, धार्मिक विश्वास, कानून, नैतिकता, ये सारी चीज़ें जो है इस जो है आदर्श के अंदर, संस्कृति के अंदर ही सम्मिलित होता है। कहा गया कि जिस समाज का जो है हम धरोहर के नाम से जानते हैं, समाज का धरोहर कहा जाता है संस्कृति को। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य क्या है? सामाजिक प्राणी है और इसकी आवश्यकता तथा आकांक्षाएं समाज के संस्कृति के अनुसार ही संभव हो पाती है। जिस समाज के संस्कृति का आधार आध्यात्मिक होता है उस समाज के शिक्षा का उद्देश्य भी बालकों की आध्यात्मिकता, उन्नति और विकास करना ही होता है। मतलब कहा गया कि तो इसमें कहा गया कि समाज की संस्कृति जो होता है उसका जो मूल उद्देश्य होता है वह जो है उस समाज के अंदर उसके विचारों पर जो है उसके क्रियाविधि के ऊपर निर्भर करती है। कहा गया इस प्रकार किसी भी समाज की संस्कृति उस समाज की स्वीकृति है, उस समाज के शिक्षा के उद्देश्यों को गहन रूप से प्रभावित करता है कि संस्कृति के जो हिसाब से जो है शिक्षा के जो शिक्षा पर संस्कृति का क्या प्रभाव पड़ेगा, उसके रहन सहन, उसके सामाजिक तौर तरीके के ऊपर जो है निर्भर करता है। तो ये संस्कृति का शिक्षा के ऊपर जो है प्रभाव है। मतलब शिक्षा को ग्रहण करने के लिए भी संस्कृति का जो है होना आवश्यक है। ठीक है। अब दूसरा है शिक्षा के पाठ्यक्रम पर संस्कृति का प्रभाव। शिक्षा के पाठ्यक्रम जो पुस्तक है उसके ऊपर संस्कृति का क्या प्रभाव पड़ता है। तो हम लोग देखते हैं कि जो भी हिंदू धर्म के मानने वाले होते हैं उस सब के पास क्या होता है कि जो है रामायण, गीता, इस सब का जो है को पढ़ना अनिवार्य होता है। मुस्लिम धर्म के मानने वाले उन लोगों को कुरान शरीफ, ठीक है, हदीस पाक, ठीक है, तो ये जो है रवायतें उन सबको जानना ज़रूरी होता है। तो उसके हिसाब से भी संस्कृति के हिसाब से शिक्षा के ऊपर संस्कृति का भी प्रभाव पड़ता है उसके पाठ्यक्रम को तैयार करने के लिए। वही क्या गया कि शिक्षा के पाठ्यक्रम का निर्धारण शिक्षा के उद्देश्यों के अनुरूप ही किया जाता है। उसका उद्देश्य क्या है, पढ़ने का जो है उद्देश्य क्या है, उसके हिसाब से क्या होता है शिक्षा के पाठ्यक्रम का जो है और निर्धारण किया जाता है। जब शिक्षा का उद्देश्य संस्कृति का अनुगमन करता है तो पाठ्यक्रम का निर्माण भी उसी संस्कृति के अनुसार होना स्वाभाविक होता है। मतलब कह रहा है कि शिक्षा का उद्देश्य जो होता है संस्कृति को अगर अनुगमन करना है, ठीक है, तो पाठ्यक्रम का निर्माण भी संस्कृति के, मतलब शिक्षा का उद्देश्य अगर हो कि संस्कृति के अंदर जो भी चीज़ें है उस सबको जानना, ग्रहण करना, तो उसका जो है पाठ्यक्रम भी संस्कृति के अनुसार ही होगा। सामाजिक विशेष की संस्कृति के प्रमुख तत्व समाज की शिक्षा के पाठ्यक्रम में पूर्ण रूप से समाहित होता है। समाज के अंदर जो कहते हैं विशेष प्रकार के संस्कृति के जो प्रमुख तत्व है वह समाज की शिक्षा के पाठ्यक्रम के रूप में जो है हम लोग क्या करते हैं उसको जो है जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि समाज के अंदर शिक्षा के पाठ्यक्रम जो होता है वह उस पूर्ण रूप से समाहित होता है। अब शिक्षण विधियों पर संस्कृति का क्या प्रभाव पड़ता है। तो कहा गया कि समाज की विचारधारा और संस्कृति के अनुसार शिक्षण विधियाँ का विकास होता है। समाज के अंदर जो विचारधारा है, जो संस्कृति है, उसके अनुसार शिक्षण विधि को क्या होता है, उसका विकास होता है, उसका डेवलपमेंट होता है, डेवलप होता है। जिस समाज का विचारधारा में जो है एकाधिकार का अध्यात्म होता है वहाँ बालक की रुचि और इच्छाओं को विशेष महत्व नहीं दिया जाता। मतलब जिस समाज के अंदर जो है इस तरीके से विचार हो कि एक अधिकार आधिपत्य हो, मतलब उसके अंदर एक ही बात को जो है एक ही मुद्दे को मान करके अगर से चला जाए हो, तो उस बालक के अंदर जो है रुचि और इच्छाओं को जो है विशेष महत्व नहीं दिया जाता है। शिक्षण विधियाँ भी छात्र केंद्रित न होकर अध्यापक केंद्रित होती है। मतलब जिस समाज के अंदर जो है एकाधिकार अधिपत्य होता है विचारधारा के रूप में, तो वहाँ के जो बालक होते हैं उसकी रुचि और इच्छाओं को जो है अपने अनुसार से पूरा नहीं किया जाता। उसके अंदर जो है बाल केंद्रित शिक्षा नहीं बल्कि जो है अध्यापक केंद्रित शिक्षा हुआ करती है। जो अध्यापक पढ़ाएंगे उसे ही पढ़ना पड़ेगा। किस समाज में, जहाँ पे एकाधिकार विचारधारा हो। तो शिक्षण विधियों पर भी विकास का प्रभाव पड़ता है। जैसे हम लोग जानते हैं कि मदरसा में शिक्षक के मतलब जैसे मदरसे में जो पढ़ाई होती है तो वहाँ पे उस्ताद महोदय का जो कहना होता है, जो पढ़ाना होता है उसी को पढ़ते हैं हम लोग। गुरुकुल में जो कहते हैं गुरुजी पढ़ाते हैं उसी को पढ़ना पड़ता है। अपने अनुसार जो है नहीं बल्कि जो है कहते हैं शिक्षक के अनुसार जो है इस और मतलब एकाधिकार मतों के ऊपर जो है महत्व दे करके हमको वहाँ पर शिक्षा ग्रहण करना पड़ता है। विद्यालय पर संस्कृति का क्या प्रभाव पड़ता है। तो विद्यालय को समाज का लघु रूप कहा जाता है। अतः विद्यालय समाज विशेष की संस्कृति का केंद्र होता है।
विद्यालय का भवन, विद्यालय की व्यवस्था, विद्यालय की क्रियाएं एवं विद्यालय का जो है संपूर्ण वातावरण वहाँ की संस्कृति के अनुसार ही होता है। देखते हैं कि उर्दू संस्कृति वाले जगह पे, मुस्लिम संस्कृति, वहाँ पे उर्दू विद्यालय है, कहीं पे संस्कृत विद्यालय है, ठीक है, कहीं पे मदरसा चलता है, कहीं पे गुरुकुल चलता है। तो ये संस्कृति के अनुसार ही जो है विद्यालय का निर्माण किया जाता है। उदाहरण के लिए कहा गया कि जहाँ सोफिया, सेंट मेरीज आदि पब्लिक स्कूल ईसाई संस्कृति से प्रभावित है, वहीं सरस्वती शिशु मंदिर, विवेकानंद विद्यालय, राम तीर्थ संस्थान और गुरुकुल भारतीय संस्कृति का विकास करता है। तो इस तरीके से जो है बताया गया है कि किस तरीके से विद्यालय के ऊपर जो है संस्कृति का प्रभाव पड़ता है। मुस्लिम धर्म के मानने वाले जो भी है उनको जो है उनके अंदर जो है मदरसा का निर्माण कराया जाता है। यह जो है मदरसा जो है मुस्लिम संस्कृति को बताने का काम करता है, उसको विकास करने का काम करता है। तो यह है संस्कृति, शिक्षा पर संस्कृति का प्रभाव। अब शिक्षा का संस्कृति पर किस तरीके से प्रभाव होता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। ये भी एक जो है टॉपिक है कि शिक्षा का संस्कृति के ऊपर कैसे प्रभाव पड़ता है, इम्पैक्ट ऑफ एजुकेशन ऑन कल्चर। अभी पढ़े थे कि संस्कृति का शिक्षा पर प्रभाव, अब ये पढ़ना है शिक्षा का संस्कृति के ऊपर प्रभाव कैसा पड़ता है। कहा गया है कि यदि एक और यह बात सत्य है कि किसी समाज की संस्कृति का प्रभाव उसकी शिक्षा पर पड़ता है, तो दूसरी ओर यह बात भी सत्य है कि शिक्षा के अंदर जो है समाज की शिक्षा का प्रभाव उसकी संस्कृति पर भी पड़ता है। मतलब संस्कृति का प्रभाव जब शिक्षा पे पड़ता है तो शिक्षा का भी प्रभाव संस्कृति के ऊपर जो है पड़ता ही है। संस्कृति पर शिक्षा का प्रभाव निम्नलिखित तौर से दिशाओं में स्पष्ट किया जा सकता है। जैसे आपको दिख रहा होगा कि संस्कृति पर जो है शिक्षा का कैसा प्रभाव पड़ता है, तो शिक्षा संस्कृति की संरक्षण करती है। शिक्षा जो है संस्कृति को बचाए रखने का काम करता है, सुरक्षित रखने का काम करता है, ठीक है। उसलिए कहा गया कि शिक्षा के माध्यम से ही किसी समाज की संस्कृति सुरक्षित और जीवित रहती है। किसी समाज की संस्कृति युग युग की साधना और परिणाम होती है, इसलिए उस समाज का उससे बहुत लगाव होता है और वह उसे सुरक्षित रहना चाहता है। यह कहा जा सकता है कि शिक्षा जो है संस्कृति को बचा करके रखने का, युग युग की बात, समय समय की, 100 वर्षों कालों की बात जो है उसको याद रखने के लिए शिक्षा की ज़रूरत पड़ती है और उसको जीवित रखने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए शिक्षा की ज़रूरत पड़ती है। एजुकेशन के ज़रिए ही, शिक्षा के ज़रिए ही किसी भी समाज के अंदर की जो बातें हैं उस सभी बातों को जो है पहुंचाया जाता है अगले पुश्तों तक, अगले खानदानों तक, अगले जो है नस्लों तक, ठीक है। तो सुरक्षित रखने में शिक्षा संस्कृति को, शिक्षा की महत्वपूर्ण योगदान है। अब उसके बाद हम कहा गया है कि और यह कार्य शिक्षा के द्वारा ही किया जा सकता है। सुरक्षित रखने का, संस्कृति को सुरक्षित रखना है तो शिक्षा के द्वारा ही रखेंगे, दूसरा किसी विधि द्वारा नहीं रख पाएंगे। औपचारिक, अनौपचारिक और निरौपचारिक संस्थान साधनों के द्वारा शिक्षा संस्कृति का निरंतरता को बनाए रखती है। वर्तमान पीढ़ी को अपनी संस्कृति की जानकारी शिक्षा के द्वारा ही प्राप्त होती है। अभी की जो वर्तमान पीढ़ी है उस सभी को जो है शिक्षा के द्वारा ही जो है पढ़ा करके जो है उसके सब्जेक्ट में, शिक्षा से, संस्कृति से रिलेटेड एक सब्जेक्ट को पढ़ा करके उसके अंदर जो संस्कृति है उसकी जानकारी जो है दिलाई जाती है, ठीक है। तो इसलिए कहा जा सकता है कि शिक्षा का जो है संस्कृति के ऊपर जो है महत्वपूर्ण जो है प्रभाव पड़ता है। शिक्षा संस्कृति का स्थानांतरण करती है, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पे जो है ये इसको तबादला कराता है। शिक्षा की मदद से संस्कृति का जो है डेवलप होता है। शिक्षा संस्कृति का केवल संरक्षण ही नहीं करता है अपितु नई पीढ़ी में उसका स्थानांतरण भी करता है, उसको बढ़ाता भी है, ठीक है। एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक, अभी बताया ना कि शिक्षा की मदद से ही क्या होता है, संस्कृति का जो है मतलब जो है लगाव बढ़ता है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो अगर चाहिए उसको संस्कृति का जो है क्या कहते हैं ज्ञान दिलाना है तो शिक्षा ज़रूरत है। शिक्षा के कारण ही संस्कृति को अपने अस्तित्व को बनाए, मतलब शिक्षा के कारण ही संस्कृति क्या होता है अपने अस्तित्व को, अपने जो है मेन जो कहते हैं वेशभूषा को बनाए रखता है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को अगर चाहिए संस्कृति का स्थानांतरण करना है तो उसके लिए शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण जो है क्या है, एक पथ के रूप में काम करता है। शिक्षा संस्कृति का विकास करती है। शिक्षा जो होता है संस्कृति को बढ़ावा भी देता है। कहा गया है कि यद्यपि प्रत्येक समाज अपनी संस्कृति को उसी रूप में सुरक्षित रखना चाहता है जिस रूप में वे उसे प्राप्त करता है, परंतु समाज में निरंतर परिवर्तन होते रहता है, हमेशा बदलाव होते रहता है, वह निरंतर विकास की ओर अग्रसर होता है समाज। ऐसी परिस्थिति में समाज का कार्य है कि वह संस्कृति में वांछित परिवर्तन लाए और उसे विकास की ओर उन्मुख करे। मतलब कहा गया कि प्रत्येक समाज जो उसकी अपनी संस्कृति तो होती है और अपने संस्कृति को सुरक्षित रखने का उसके पास जिम्मेवारी भी होता है, लेकिन जो भी समाज है उसके अंदर हमेशा बदलाव होती रहती है। और बदलाव होने के साथ साथ कहा गया कि उस समाज के ऊपर यह जो है कहते हैं ये महत्वपूर्ण मतलब योगदान है कि महत्वपूर्ण जिम्मेवारी है कि वो अपने संस्कृति को क्या कर सके, सुरक्षित रख करके विकास कर सके, बढ़ावा दे सके, अपने समाज के बदलाव के साथ संस्कृति के अंदर भी जो विकास करने का काम है। तो ये शिक्षा की वजह से ही होता है। शिक्षा संस्कृति की परिमार्जन करती है। शिक्षा जो है संस्कृति को परिमार्जन कराती है।
जैसे कहा गया कि समय के साथ संस्कृति के अनेक तत्व जो है अनुपयोगी और निरर्थक हो जाते हैं। मतलब कुछ ऐसे तत्व है जो कहते हैं धर्म के अंदर, जिसको जो है शिक्षा के बल पे जो हम लोग जो है नहीं गलत जो है कहते हैं, और शिक्षा के बल पे ही कुछ ऐसे मत है जिसको हम लोग सही जानते हैं। तो गलत और सही की पहचान करने के लिए संस्कृति के अंदर जो भी रीति रिवाज है उसको सही प्रकार से हमको समझने के लिए शिक्षा की ज़रूरत पड़ती है। इसके अतिरिक्त कहा गया कि अशिक्षा जो है व्यक्तिगत स्वार्थ और अंधविश्वास के कारण जो है संस्कृति में अनेक बुराइयां पैदा कर देती। तो संस्कृति के अंदर बुराइयों को कम करने के लिए हमको शिक्षा की ज़रूरत है। जो गलत रीति रिवाज उसको ख़त्म करने के लिए शिक्षा की ज़रूरत पड़ती है। तो ये महत्वपूर्ण जो है भूमिका शिक्षा की होती है संस्कृति के ऊपर। शिक्षा व्यक्तित्व के जो है अभिव्यक्ति में विकास में सहायक होती है। मतलब शिक्षा की वजह से ही व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास होता है और उसमें सहायक होता है व्यक्ति के विकास करने में। कहा गया कि शिक्षा संस्कृति के अनुकूल बालक के व्यक्तित्व का विकास करती है। शिक्षा व्यक्तित्व के विभिन्न अंग बौद्धिक क्या कहते उसके बाद नैतिक चारित्रिक आदि के विकास के लिए संस्कृति उपकरणों को जो है प्रयोग में लाती है। मतलब शिक्षा के द्वारा ही बालक के व्यक्तित्व का भी विकास होता है, उसके बौद्धिक नैतिक चारित्रिक भी विकास होता है शिक्षा की वजह से। संस्कृति के अंदर अनुकूल जो व्यक्ति होते हैं, जो कहते हैं संस्कृति को मानने वाले, तो उसके अंदर जितने भी कहते हैं मतलब मेन जो भी कहते हैं उनके अंदर जो है संस्कृति के अनुसार जो कार्य होता है उसको विकास करने के लिए जो है शिक्षा की जरूरत पड़ती है। वही कहा गया कि शिक्षा के द्वारा व्यक्ति के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास होता है। मतलब शारीरिक और जो उसकी बौद्धिक बुद्धि का भी विकास होता है शिक्षा के द्वारा ही। और ऐसे व्यक्तित्व समाज की संस्कृति को जो है उन्नत करता है। मतलब यही शिक्षा जो है समाज के अंदर जो संस्कृति है उसको बढ़ावा देने का काम करता है। तो ये शिक्षा जो है संस्कृति के विकास में सहायक होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे निष्कर्ष के बारे में लिख दिए कि निष्कर्ष को खुद से लिखिए। इसका मतलब यह है कि आप अपने हिसाब से लिखिए कि उपरोक्त लिखेंगे कि उपरोक्त जो है विवरण से हमें यह स्पष्ट होता है कि संस्कृति एक महत्वपूर्ण पूंजी है जो समाज को बताने का जो है कहते हैं समाज के अंदर हो रही मतलब जितनी भी गतिविधियाँ उसको स्पष्ट करने का जो है काम करती है। समाज के अंदर उसकी रीति रिवाज, उसके रहन सहन, उसके खान पान, उसके धार्मिक निष्ठा, ठीक है, उसकी आस्था, उसके अंदर आदर्श, इन सभी को बताने का काम संस्कृति के द्वारा ही होता है। और संस्कृति का शिक्षा के ऊपर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। जैसे संस्कृति के अनुसार शिक्षा को हम लोग जो है आगे की ओर बढ़ा सकते हैं, और शिक्षा का भी संस्कृति के ऊपर प्रभाव पड़ता है, क्योंकि शिक्षा नहीं रहेगा तो संस्कृति का विकास नहीं होगा, उसका हस्तांतरण नहीं होगा, वह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुँच नहीं पाएगा। अतः ये कह सकते हैं कि शिक्षा का महत्वपूर्ण योगदान संस्कृति पे है और संस्कृति का महत्वपूर्ण योगदान शिक्षा पे है। इस तरीके से जो है पूरे के पूरे जो है निष्कर्ष को हम लोग लिख सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि अगर से आप लास्ट टू लास्ट तक वीडियो में बने होंगे तो आपको पूरा का पूरा जो है वीडियो समझ में आया होगा। अभी तक अगर से आप मेरे चैनल लर्निंग पॉइंट बाय एमडी अशरफ सर पे नए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल लर्निंग पॉइंट बाय एमडी अशरफ सर को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें। ये जो चैप्टर चल रहा था ये जो है कंटेम्पररी इंडिया एंड एजुकेशन कोर्स 2 यूनिट 2 से जो है मैंने संस्कृति से जो टॉपिक उठा करके जो है संस्कृति का अर्थ, परिभाषा, महत्व, विशेषता और शिक्षा और संस्कृति के बीच क्या संबंध है उसको बताने का काम किया है। तो ये आपके एग्ज़ाम 2022 में होने वाले जो अभी एग्ज़ाम है उसमें बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक साबित होगा। मैंने 2 वीडियो करा दिया यूनिट 2 से, ठीक है, कोर्स 2 का। इस दोनों में से एक वीडियो जरूर आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन। तो आप जो है इसमें जो है किसी भी प्रकार की चूक नहीं करेंगे, लास्ट टू लास्ट तक वीडियो को अच्छे तरीके से अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।